कि एक बार फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में उससे बाहर गोली चलने की खबर। जी हाँ, ये खबर फिर चौंकाने वाली है। बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप जहां पे मौजूद थे व्हाइट हाउस पे, खबर ये है अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने एक संदिग्ध को मारी गोली, मौत हो गई। वहां के सारे मुस्लिम मुल्क इस वक्त ईरान की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 1.5-2 हफ्ते से लगातार ईरान में डेरा डाले हुए, इसके साथ ही कतर जो है वो भी, उसका डेलीगेशन भी ईरान पहुंच गया है, लग रहा है यही। लेकिन बहरहाल यहाँ खबर जो आ रही, देखिए अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच खबर है कि तेहरान अब एनरिच यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त मैं कुछ अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान को लेकर के एक बार फिर सनसनी है। बहुत ज्यादा चीजें गर्म हैं और एक पल में लगता है कि जंग फिर शुरू होने वाली है, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि नहीं, बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर क्या वजह है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सारे मुस्लिम मुल्क इस वक्त ईरान की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 1.5-2 हफ्ते से लगातार ईरान में डेरा डाले हुए, इसके साथ ही कतर जो है वो भी, उसका डेलीगेशन भी ईरान पहुंच गया है। यही नहीं बल्कि खबर यह है कि तुर्की भी अब ईरान में पहुंच गया है और मिस्र से भी बातचीत चल रही है। तो क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? और लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि एक बार फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में उससे बाहर गोली चलने की खबर। जी हाँ, ये खबर फिर चौंकाने वाली है। बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप जहां पे मौजूद थे व्हाइट हाउस पे, खबर ये है अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने एक संदिग्ध को मारी गोली, मौत हो गई। वहां सवाल यह है कि पता लगना चाहिए था कि कौन है क्या है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे गोली चली है। अमेरिका में व्हाइट हाउस अहाते के पास एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहीं पे मौजूद थे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बताया कि शनिवार की शाम 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इलाके में एक शख्स ने अपने बैग से हथियार निकाला और गोलीबारी शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें मुबैना तौर पर संदिग्ध को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसके मरने की कोई खबर नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को वहां काम कर रहे पत्रकारों ने कई गोलियों की आवाजें सुनी, कई गोलियों की सुनिए, कई गोलियों की, जिसके बाद उन्हें प्रेस ब्रीफिंग रूम में जाने लेने के लिए कहा गया। फिर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया और ये गोलीबारी हुई है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5वां मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के आसपास गोली चली हो। बार बार ये क्यों हो रहा है? कई बार डोनाल्ड ट्रंप पर भी गोली चली, ऐसा नहीं है। अभी 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले ही आप देखिए एक मीडिया डिनर था, वहां पे गोली चली थी और भागना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को। अब फिर वही अहाते में व्हाइट हाउस के क्या मकसद था अभी पता नहीं है। यहाँ सीक्रेट सर्विस ने बताया कि व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक दूर 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW के पास गोलीबारी की सूचना मिली है और वह घटना स्थल पर मौजूद कर्मियों से जानकारी की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर
कौन है, इसके पीछे क्या था। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पे देखिए एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अधिकारी गोलीबारी की सूचना पर कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही संभव होगा जनता को अपडेट देंगे। काश पटेल ने बताया कि सीक्रेट सर्विस के साथ एफबीआई की घटनास्थल पर मौजूदगी है, वो वहां पे चीजों को देखा जा रहा है, चीजों पे नजर बनाए। वो बता दें गोलीबारी के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और बहुत सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, ये भी बता दूं। फिलहाल उनके सुरक्षित होने की जानकारी दी गई है। हालांकि अभी तक किसी के जख्मी होने की आधिकारिक तस्दीक नहीं की गई, पुष्टि नहीं हुई है। वॉशिंगटन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी फिलहाल इस मामले पर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके की जांच कर रही हैं और आसपास की गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा वाकया है, एक बड़ा हादसा है। आखिर बार बार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को डराने की कोशिश है या धमकाने की कोशिश है? ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूं। देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं और ये पांचवी बार है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने की कोशिश है, क्या उनको डराने की कोशिश है? क्योंकि जब जब ईरान से टॉक होती है, ईरान किसी नतीजे पर अमेरिका पहुंचने वाला होता है, तभी इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। रेशमा बानो साहिबा आ गई, बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुमताज भाई, डील होगी या धोखा करेगा यूएसए इजराइल? इसके अलावा तैयब साहब हैं, उन्होंने तैयब उस्मानी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सुबह बखैर और गुड मॉर्निंग। देखिए रेशमा जी, मैं अभी खबर अपडेट करके फिर आपको इस पर तमाम जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से बताऊंगा। ईरान का क्या कहना है वो भी मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त के कुछ और बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। खबर ये है, देखिए यहाँ पे खबर जो चल रही है मैं वो अपडेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर की, मैं एक और खबर की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। खबर ये आ रही है कि न्यूक्लियर डील पर ईरान जो है वो बातें कुछ मान गया है। अमेरिका को 440 केजी यूरेनियम देने को तैयार है, किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खबर चंडू खाने की खबर है, इससे ज्यादा इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ खबर जो आ रही, देखिए अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच खबर है कि तेहरान अब एनरिच यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये बात कही जा रही है। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट मुताबिक ईरान ने यूएस के साथ प्रस्तावित समझौते के तहत अपने उच्च संबंधित यूरेनियम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को छोड़ने के लिए सहमति जताई है। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। ये एक तरह से ईरान को सरेंडर माना जा रहा है, लेकिन ऐसी कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर दूसरी तरफ हम चलें यहाँ पे जिसको कहते हैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे, तो ईरान अमेरिका से किसी भी तरह की रियायत नहीं मांग रहा है, बल्कि जो उन पे पाबंदियां हैं उस पे ढील मांग रहा है। ये विदेश मंत्रालय का कहना है और पहले ही यूरेनियम की कोई बात ही नहीं है, पहले ही कह चुका है। लेकिन बहरहाल ये खबर एक आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें चल रही हैं। रिपोर्ट मुताबिक ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। ये रिपोर्ट चलाई जा रही, जाहिर सी बात है गोदी मीडिया हर जगह, वो अपना संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए पूरी तरह से राजी हो गया है। किसी भी वक्त इस पर ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि ये कदम दोनों मुल्कों के दरमियान लंबे समय से जारी टकराव को खत्म करने और हुर्मुज जलडमरू में यानी स्टेट ऑफ
हुर्मुस में सामान आवाजाही बहाल करने की दिशा में बहुत ही अहम साबित होगा। हालांकि ईरान ने कहा है कि तकरीबन 25 जहाज जो है उन्होंने गुजार दिए हैं और बाकी जहाज भी बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। अब यहाँ रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातचीत कहाँ तक पहुंची, क्या हो रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ। अब ईरान ने क्या कहा है? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने इशारा दिया है कि वो अपने इनरिच्ड यूरेनियम यानी अफजूदा यूरेनियम भंडार के मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार है। हालांकि यूरेनियम को किस प्रकार सौंपा जाएगा, इसके सटीक तंत्र को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, आखिरी शक्ल सूरत नहीं है और औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही इस पर गौर फिक्र किया जाएगा, ये भी बात की जा रही है। और मेरा अपना ख्याल है, इस तरह का कोई समझौता होगा तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जरूर शिरकत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कल जिस तरह के हालात पैदा किए गए थे, मैं आपको बता दूं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप शादी में नहीं गए और व्हाइट हाउस में मीटिंगों का दौर चला, एक बहुत हाईली ड्रामा उसको कह लीजिए या जो भी, और ऐसा लग रहा था कि अभी हमला हुआ और तभी, क्योंकि ईरान भी अलर्ट मोड में आ गया था। ईरान, और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका करे न करे लेकिन इजराइल हमला कर सकता है, और बहुत हंगामी सूरत हाल थी, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थे। तो बहरहाल ये यहाँ पे खबर है, झूठ है, जमील साहब कह रहे झूठ है। क्या मुमताज भाई एनरिच्ड यूरेनियम देगा क्या? मैं अभी इस पे बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ जो है आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ कि क्या रिपोर्ट चल रही है, वो अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ वाशिंगटन के प्रमुख मांगों में शामिल है यूरेनियम का मुद्दा, लंबे समय से वाशिंगटन के प्रमुख मांगों में शामिल रहा है, आप हम सब जानते हैं। शुरुआत में ईरान इस मौजू पर बातचीत के पहले दौर में शामिल करने के खिलाफ था और इसे बात की चर्चाओं पर तक टालना चाहता था, लेकिन अमरीकी वार्ताकारों ने मुज़ाकरातकार ने वादे इशारा दिया कि अगर तेहरान इस मुद्दे पर शुरुआती पाबंदियां नहीं दिखाता है, प्रतिबद्धता यानी इस पे बात नहीं करता है, तो अमेरिका बातचीत छोड़कर दोबारा फौजी कार्रवाई कर सकता है। अब यहाँ देखिए, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की योजना। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने हाल के दिनों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प पर भी तैयारी कर रहे थे। इनमें अस्फहान जो वाकई भूमिगत परमाणु केंद्र पर बंकर बस्टर हमले और अमेरिका इसराइल के संयुक्त कमांड ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल थे। तो ये बार बार धमकी, हालांकि ईरान जो है, मैं आपको बता दूं, किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए कितना खतरनाक है ईरान का यूरेनियम भंडार। अब इस पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 990 पाउंड ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। इसराइल का दावा है कि अगर इस यूरेनियम को और अधिक संवर्धित किया जाए तो इससे कई परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। अब दबाव देखिए क्या है, इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंप दे और बम बनाने की इजाजत इन्हें नहीं दी जा सकती। बातचीत में एक प्रस्ताव ये भी सामने आया है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को रूस को सौंप सकता है। ऐसा ही मॉडल 2015 के परमाणु समझौते के दौरान अपनाया गया था, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में लागू किया गया था। तो देखिए ये खबर आ रही थी, अलग बाद में कहा गया कि झूठी खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खबर ये थी कि जो ईरान है वो 10 साल के लिए अपना इनरिच्ड प्रोग्राम को रोक देगा, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि साहब वो मान गए हैं और बातें कबूल कर ली गई है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या इजराइल को बलि का बकरा बना रहे हैं ट्रंप? अब देखिए वही बातें जो मैं कल कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने हमारी बात की है या और सोर्सेज है,
लेकिन यही बात मैं कह रहा था कि देखिए इज़राइल से बहुत कुछ अमेरिका छिपा रहा है। क्या इज़राइल को बलि का बकरा बना रहे हैं ट्रंप? जानिए क्यों इस डील से डरे बेंजामिन नेतन्याहू। यही बात मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि ये खौफ है। यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू में डर है। डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी डील हो जाए और वो पीछे रह जाएं। ये ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन क्या बड़ी डील हो सकती है क्या? क्या इस तरह का कोई रिपोर्ट जो है वो आ सकती है क्या? ये भी गौरतलब है। लेकिन सॉरी, बार-बार देखिए मैं आपको बता दूँ, बार-बार जो एक चीज़ आ रही है वो ये कि साहब डील हो गई तो सबसे ज़्यादा इस वक़्त नुकसान में बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। उन्हें भारी नुकसान होगा इस डील का, ऐसा कहा जा रहा है। अब नुकसान क्यों होगा, ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। नुकसान इसलिए बताया जा रहा है कि अगर डील हो गई तो जंग रुक जाएगी, जंग रुकेगी तो खित्ते में पूरे में जंग रुकेगी, और जंग रुक गई तो बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत में गए तो सज़ा पक्की है, ये भी सब कह रहे हैं। देखिए कल फ्रांस ने भी बड़ा सख्त ऑर्डर जो है बेन गवीर के लिए जारी किया है। पूरी दुनिया में आप देखिए इस वक्त, और खास तौर से समूद फ्लोटिला और फ्रीडम फ्लोटिला के लोगों को जिस जिस तरह से अरेस्ट किया गया था, और उन्हें परेशान किया गया था, टॉर्चर किया गया था, उससे दुनिया भर के लोग काफी नाराज हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और अहम बड़ी खबर आ रही है, और वो यही है कि यहाँ देखिए तेल अवीव से खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिचर को कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। ये देखिए, ये मैं जो रात कह रहा था और वही यहाँ पे हो रहा है, और होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, एक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है जिसे अमेरिका, ईरान और कई देश अन्य देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। अब ये देखिए, यही बात मैं कह रहा था, हालांकि जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूं तो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व करना, खामोशी से पाकिस्तानी डेलीगेशन को ईरान भेजना और गुपचुप बातें करना, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत अमली है। और वो चीजें मेरा अपना ख्याल ये है कि यहाँ पे सामने आके दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल है कि न जाने अब क्या होने वाला है। अगर देखिए फोन से बात क्यों नहीं हो रही, मैंने आपसे कहा था क्यों ऐसे टॉक नहीं हो रही जैसे होती है, क्यों बार बार अमरीकी पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है, अब कतर गया है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक चीज और मैंने कही थी कि आप बताइए कतर को अमेरिका ने क्यों नहीं चुना, सऊदी अरब को क्यों नहीं चुना, यूएई को क्यों नहीं चुना, पाकिस्तान को क्यों चुना? तो इसीलिए क्योंकि बाकी देशों से इजराइल के रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते नहीं है। ये जो है, और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इंतखाब किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान के बारे में इतना यकीन है कि पाकिस्तान अमेरिका का कोई भी अमेरिकी बात वो इधर-उधर नहीं करेगा, इतना उनको इत्मीनान है। यानी जो हम कहेंगे वही पाकिस्तान करेगा। बदले में क्या पाकिस्तान लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लेता ही रहता है वो। तो इस तरह की डील पाकिस्तान करता है, आप सोचेंगे मैं फिर ऐसा बोल रहा हूँ, भाई बोलना पड़ता है क्योंकि जो सच्चाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये, अब देखिए इजराइल को डर क्या है, इजराइल को डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर खतरा बना रहेगा। इजराइल के मकसद ईरान में जंग से पूरे नहीं हो पाए हैं। इजराइल में इस बात को लेकर गहरी फिक्रमंदी है कि एनरिच्ड यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सीज को या तो दरकिनार कर दिया जाएगा
या फिर उन्हें बिना सुलझाए ही छोड़ दिया जाएगा। इजरायलियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से जंग से भागने के लिए ईरान की किसी भी शर्त को मान सकते हैं, भले ही वो इजरायलियों के हित में हो या ना हो, हक में हो या ना हो। हालांकि आपको मैं बता दूं, कल फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि अमेरिका, व्हाइट हाउस वही फैसला करेगा जो सबसे ज्यादा फायदेमंद इजराइल के लिए होगा। यानी आप ये देखिए ना कि कितना दबाव है इजराइल का अमेरिका पर। और जो गोलीबारी अभी चली है व्हाइट हाउस के बाहर में, देखिए मैं कोई पक्की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना ये है कि जब भी इस तरह का कुछ आता है तो क्यों गोलीबारी चलती? क्या डराने के लिए? क्या धमकाने के लिए कि हम तुम्हें मरवा भी सकते हैं? अब कौन है इसके पीछे, क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। और इस तरह की चीजें होती रही हैं। आपको बता दें, सऊदी अरब में भी याद होगा आपको गोलियां चली थी, हाँ, यूएई में भी, और चाइना तक में इस तरह की धमकियां आई। तो और रूस के पुतिन, उनको भी। तो इस तरह की चीजें चलती हैं, लेकिन ये पांचवी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इस तरह का हमला हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं नाइस रिपोर्टिंग मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया मंदर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है बहरहाल भाई, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, ईरान को धोखा देगा यूरेनियम लेने के बाद। देखिए, मैं अभी आता हूँ, दो तीन और अपडेट्स आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात जरूर इस पे करूंगा कि क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट्स क्या है। रिपोर्ट्स मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान और कतर के मीडिएशन से एक शुरुआती सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। ये अभी कोई ऐसा व्यापक समझौता नहीं है जो टकराव के सभी पहलुओं को पूरी तरह से खत्म कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, मतलब एक समझौता ज्ञापन, MOU, जो बातचीत के एक ज्यादा विस्तृत दौर के लिए आधार का काम करेगा। इस दौर के 30 से 60 दिनों तक चलने की उम्मीद है। यानी ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने नहीं जा रहा है, इजराइल के डर की वजह से भी यही है। अब यहाँ पे देखिए, इजराइल का डर अमेरिका को है। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। और देखिए, इजराइल के डर की 10 बड़ी वजह। अब यहाँ डर क्या है? इजराइल से अमेरिका क्यों डर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको देखिए, अब यहाँ पे बिना खतरा खत्म हुए जंग का अंत, यानी जो इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से ईरान तबाह हो जाए, उनकी प्रॉक्सीज तबाह हो जाए। अच्छा, कैसे हो जाएंगी? हमास आज भी डिसआर्म नहीं हो सकी है, हिजबुल्लाह आज भी डिसआर्म नहीं हो सकी, पूरी कुव्वत से लड़ रही है। अंसारुल्लाह अल हौती के आगे तो खुद अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था 19 महीने की जंग के बाद। तो ईरान कैसे कर देगा? फिर क्या आसान है कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए? ये कहाँ आसान है? तो क्यों ऐसा ख्वाब बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं? तो ये कैसे, अंत कैसे होगा? अमेरिका अब इतना पावरफुल नहीं रहा है कि वो पूरी तरह से, या बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि वहां पे परमाणु हमला हो जाए। अगर परमाणु बम से भी हमला हो गया तब भी ईरान नहीं खत्म होने वाला, या आप समझ लीजिए। लेकिन ईरान अगर पलटवार करेगा, और ईरान जितना लोग ऊपर से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उतना ईरान नहीं है, ईरान अंदर बहुत है। और वो ईरान ने किसी को नहीं बताया। यही डर अमेरिका को है, CIA और मोसाद को भी है। अब जैसे इस्फहान में कह रहे हैं कि साहब वो यूरेनियम को रखा गया है, यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम को। मुझे ऐसा लगता है कि वहां होगा ही नहीं। भाई, जो चीज बार बार टारगेट पे है, वहां ईरान बेवकूफ है क्या कि वहां उसको रखेगा? कहाँ रखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वहां नहीं होगा। हो सकता है वो अभी रूसी शिफ्ट हो गया हो। क्या कोई इसका इसका कह सकता है भाई? 450 किलोग्राम कितना होता है? उसे चीन या अमेरिका भेजना कितना वक्त लगेगा? हो सकता है कि वो रातों रात चला गया हो, और जब जरूरत पड़ेगी तो रातों रात आ भी जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा वो है? हाँ? तो ईरान को खत्म करना। अब दूसरा, ये परमाणु क्षमता का बच जाना।
अब वही मैं कह रहा हूं ना कि बच जाना क्या, बचा हुआ है। लेकिन ईरान जब बार बार कह रहा है भाई हम बम नहीं बनाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो बार बार इजराइल को क्यों लग रहा है कि वो बम बनाएंगे? भाई इजराइल को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ईरान को आप खत्म नहीं कर पाओगे। ग्रेटर इजराइल बन भी जाओगे तब भी ईरान को खत्म करना आसान नहीं है। पूरी ताकत लगा दी अमेरिका ने, 40 दिन तक जंग करके देख लिया। ईरान इतनी आसान चीज नहीं है। ईरान वेनेजुला नहीं है, ईरान क्यूबा नहीं है, ईरान कनाडा नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान ईरान है। तो इतना समझ ना पाई। अब यहाँ ईरानी धरती पर ही रह जाएगा यूरेनियम, तो बिल्कुल रह जाएगा। अब हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि भाई तैयार हो गए हैं अमेरिका को सौंपने के लिए, लेकिन अभी ये बातचीत है। अगर इस पे बातचीत हो भी रही है तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसको फाइनल आप नहीं समझ सकते। ये महज एक बातचीत के तौर पे इसे आप देख सकते हैं कि बातचीत इस तरह की चल रही है, और जब ये तय हो जाएगा तब मुज़ाकरा होगा। अब कल एक बहुत बड़ी खबर आई जो इजराइल के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। कितनी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन कल ये खबर आई थी, और खबर ये थी कि जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो ईरान के स्पीकर हैं, पार्लियामेंट स्पीकर कॉलिबॉफ, उनसे फोन पर बात की है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि अमेरिका फिलहाल फोन पर किसी भी तरह की बात करने से अवॉइड कर रहा है। अगर फोन पर ही बात करना होता तो पाकिस्तानी डेलीगेशन को, कतरी डेलीगेशन को इस तरह से ईरान नहीं भेजता। तो हालांकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी खबर है कि अपने एलआई से बात की है। कई मिडिल ईस्ट में जो मौजूद है मुल्क, उसमें सऊदी भी शामिल है, उसमें कतर भी शामिल है, उसमें मिस्र भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनसे बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। तो ये सिचुएशन है। अब और देखिए क्या है, अब यहाँ पे कहा कि भविष्य में इजराइल के हाथ बंधने का डर है कि कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, मतलब इजराइल के हाथ खुले रहे, वो जहां चाहे हमला कर दे, जिसपे चाहे मार दे, उसके हाथ न बांधने पाए, वो खुला सांड की तरह घूमता रहे, ग्रेटर इजराइल बनाने की बात करता रहे। कैसे मुमकिन होगा? अब जबकि आप देखिए यूएई और सऊदी अरब और जॉर्डन हो या इस तरह से, अब वो सब अपना अपना रास्ता, नया रास्ता तलाश करना है। अब प्रतिबंधों में ढील और फंड रिलीज। अब इजराइल को डर है कि अगर ये डील होगी तो जाहिर सी बात, ये डील इस बुनियाद पे होगी कि जो ईरान पे पाबंदी है वो खत्म की जाए, और उसे छूट दी जाए, और जो उसके असासे हैं वो रिलीज कर दिए जाए जो जब्त किए हुए। अब देखिए ये सही है कि ईरान को इससे कई तरह के फायदे होने वाले। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फायदा शुरू हो गया है। दूसरा ये कि अगर फंड रिलीज हुआ तो बहुत बड़ी रकम ईरान के पास आएगी। तीसरा ये कि पाबंदी हट जाएगी तो ईरान की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये तीनों चीजें कम से कम इजराइल नहीं चाहता, और इसीलिए बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हुर्मुस पर ईरान का दबदबा। अब उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हुर्मुस में जो ईरान चाहता है वही होने लगे, और वही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। ईरान की दोहरी चाल में फंसने की आशंका, अब उनको लग रहा है इजराइल को कि ईरान दोहरी चाल चल रहा है। हाँ, यानी अपने आप को छूट भी और हमें तबाह भी, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे में देखिए इनको बहुत डर है, काफी डर है। लेकिन डर से क्या होता है? जेडी वेंस की वो बात याद कीजिए कि भाई बहुत 47 साल हो गए, आइए बैठ करके कुछ बात करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक तस्वीर सामने आई है। ये देखिए गोली चलाने वाले शख्स की तस्वीर भी सामने आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जिसने गोली चलाई थी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। यहाँ पे मैं वो तस्वीर पेश कर देता हूँ कि जिसने गोली चलाई थी, अब उसके फोटो रिलीज कर दिया गया है, किसने गोली चलाई थी वो भी यहाँ पे। और ये देखिए ये तस्वीर निकल के सामने आई है, यहाँ पे गोली चलाने वाले की तस्वीर
ये आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसने गोली चलाई थी। ये तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीर सामने आई जिसने गोली चलाई थी। कौन ये है, इस पे भी मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे कई तरह के अपडेट है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। इस घटना से हड़कंप मच गया। दो हमलावरों ने पेनसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट के पास फायरिंग की। ये व्हाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर का इलाका है। गोलीबारी की आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर लिया, और इनकी अरेस्टिंग भी सामने आई है। लेकिन वही बात है कि ये कौन है, अभी कुछ भी इसका पता नहीं है। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि अमेरिकी यहाँ पे सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर की मौत हो गई है। व्हाइट हाउस पर हमले करने वाले शख्स की तस्वीर सामने आई है। मौत हो गई, सब हमने 21 साल में इसकी उम्र है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। तो हमारे साथ बहुत सारे चंद्र सूर्यवंशी जी भी जुड़ गए हैं। जीएम साहब वो जुड़ गए हैं। कौन है यहाँ पे, मंजर हुसैन साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। रेशमा अब आपने जो कहा था कि ये धोखा दे सकते हैं, देखिए मैं आपको रेशमा जी बताऊं कि ईरान ना तो इजराइल पे ना तो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रहा है। और ये बातचीत का एक सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि अभी बात हुई और कल को यूरेनियम जो है वो ईरान अमेरिका को सौंपने जा रहा है। अभी तो एक सहमति बन रही है, अभी तो एक इत्तेफाक राय हो रही है। इसके बाद मुज़ाकरा शुरू होगा और इसमें ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। देखिए, और इस बार धोखा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि कोई आएगा और मार के चला जाएगा, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। अब चीजें बदल रही बहुत तेजी से। मैं आपको बता दूं, पहले की तरह चीजें अब नहीं हो रही कि साहब कोई आएगा मारेगा और चला जाएगा। ऐसा हरगिज अब होने वाला नहीं है। तो पूरी तैयारी ईरान की भी है। मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से ईरान भी तैयार है लड़ने के लिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो है समझौता हो रहा है। बाकी इस तरह की जो भी अपडेट होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।